आप अकेले घर में सोए हुए हों, अंधेरी रात हो, दरवाजे को कुंडी लगी हुई हो, कोई और घर में मौजूद ना हो, आपको अचानक रात को जाग आ जाती है, आप नींद से बेदार हो जाते हैं और आपको आवाज आती है, आपके ज़हन में ये गुमान आता है कि ये तो शायद किसी भूत प्रीत की आवाज है, या यही कह लें कि कोई शाम की फुंकार है, तो अब आप बताएं आपका क्या तर्ज अमल होगा? ये गुमान आपके लिए क्या साबित होगा? हमारे शुरका में कोई ऐसा है कि हक का रास्ता बताता हो? कभी शैतानों की पैरवी, कभी अपने मन घड़त ख्यालात की पैरवी, अटकल पिछू बातों पर, मन घड़त बातों पर, अपने पास से बनाई हुई नेकियां, अपने पास से बनाए हुए फलसफे, कहा कुछ और जा रहा होता है, मफहूम कुछ और होता है, काम कुछ और कर रहे होते हैं। ये जो गुमान होता है, ये जो गलत अंदाजा होता है, ये इंसान को खौफ और हुज़न में मुब्तला कर देता है, परेशानियों में मुब्तला कर देता है। क्या अल्लाह के सिवा किसी और को ये अपना फैसला करने वाला मान लेंगे, जज बना लेंगे? कहा गया है कि गुमान रखो भी सही किसी के बारे में, तो अच्छा गुमान रखो। देखिए ज़न किसको कहते हैं? जिसका हकीकी तौर पर इल्म नहीं है, जो चीज मुशाहिदे में आ जाए, हवास की गिरफ्त में आ जाए, जो ठोस हकीकत हो, जिसे वाज़ेह तौर पर देखा जा सके, महसूस किया जा सके, वो हक है। जो हक ना हो वो बातिल है। इसलिए इस्लाम में ना पैरवी ज़न है, न तकलीद आबा है, और न ही इस बात पर अमल है कि दुनिया क्या कहती है या हमारे बुजुर्ग क्या कह गए हैं। तकलीद आबा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद यूसुफ हूँ और आप मुझे और नदर हयात खान साहब को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। हमारा आज का मौजू है न पैरवी ज़न न तकलीद आबा। ज़न से मुराद गुमान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम में इनफिरादी या इज्तिमाई तौर पर असल में इताअत अल्लाह के कवानीन, अल्लाह की किताब की, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और सुन्नत के ऊपर अमल का नाम इस्लाम है। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पेश किया? उन्होंने खुदावंद करीम का पैगाम इंसानों को बताया, जो कुरान करीम की शक्ल में है, जो वही की शक्ल में है। मेरे पैगम्बर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की वही की पैरवी करते थे और अल्लाह की वही की पैरवी करवाते थे इंसानों से, वो इसी को पेश करते थे। इस्लाम में असलन ज़ाती तौर पर न किसी ख्याल, गुमान, तुकबंदी और अपने मन घड़त नजरियों पर ईमान लाने का नाम है, और न ही पुराने ज़माने के कहावती किस्सों और कहानियों पर ईमान है, और न ही इस बात पर अमल है कि दुनिया क्या कहती है या हमारे बुजुर्ग क्या कह गए हैं। तकलीद आबा नहीं है। इस्लाम में अगर उलमा की, आइम्मा इकराम की और बड़े बड़े मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन की हम पैरवी की अगर तलकीन करते हैं, तो असल में उनकी ज़ाती ख्वाहिशात की पैरवी नहीं होती है, ये अल्लाह के कवानीन की पैरवी होती है। वो अगर हमें अल्लाह के कवानीन बता रहे हैं, अल्लाह की किताब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका बता रहे हैं, तो फिर उसकी पैरवी है, न कि उनकी आइम्मा की पैरवी। इसलिए इस्लाम में ना पैरवी ज़न है, न तकलीद आबा है, इनफिरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी। इज्तिमाई तौर पर हम किसी नजरिए, किसी निज़ाम, किसी सिस्टम, किसी जमहूरियत, किसी जनाब कम्युनिज्म वगैरह के निज़ाम सरमायादारी के पाबंद नहीं है। इस्लाम में असलन न किसी पार्लियामेंट की इताअत है, न किसी फर्द वाहिद की डिक्टेटरशिप की इताअत है, न मुल्कियत की इताअत है। इस्लाम में वफाकेशी और इताअत का मर्जा और मरकज वो हमारी किताब, अल्लाह की किताब कुरान करीम है, और जो हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया है वो अल्लाह मा अंज़लल्लाह, उस पर ईमान लाना और उसके मुताबिक अमल करना। अब हक की पैरवी करनी होती है, न कि ज़न की पैरवी। ज़न कहते हैं, आप बात समझ लेनी चाहिए, पहले भी बात ये हो चुकी है, जो चीज़ मुशाहिदे में आ जाए, हवास की गिरफ्त में आ जाए, जो ठोस हकीकत हो, जिसे वाज़ेह तौर पर देखा जा सके, महसूस किया जा सके, वो हक है। जो हक ना हो वो बातिल है। अब जो हक नहीं होता, बातिल क्या होता है कि बाज़ औक़ात हक का मुकम्मल इदराक नहीं होता, तो फिर दो पहलू होते हैं। या इंसान ये हक समझ के उस पर अमल कर रहा होता है, या जा दूर रहा होता है, लेकिन होता वो समझ ये रहा होता है कि मैं हक की तरफ जा रहा हूँ। ये जो गुमान है, ये जो ख्याल है, ये जो वहम कर लें, या जिसको आप अपना मन घड़त फलसफा कर लें, या अपने ज़हन में जो उसने सोचा है वो कर लें, जिसके बारे में यकीनी तौर पे साबित ना हो कि ये हकीकत है, वो ज़न होता है। और इस्लाम में ज़न से मना किया गया है। कहा गया है कि गुमान रखो भी सही किसी के बारे में, तो अच्छा गुमान रखो। अब बुरा गुमान नहीं रखना, लेकिन होता वो गुमान ही है। अब इस्लाम न ज़न की पैरवी सिखाता है, न तकलीद आबा सिखाता है।
اصل میں اطاعت ہے اللہ کی کتاب کی، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ آج قرآن ان کی حقانیت کی، ان کی صداقت کی، ان کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے۔ ان کا وکیل، ان کا نمائندہ، ان کی پہچان، ان کا تعارف یہ قرآن کریم ہے، اور آپ کی جو سیرت اور سنت ہے وہ قرآن پر عمل کرنے کا عملی نمونہ ہے۔ یہی ہمارے لیے حجت ہے۔ اب ہم اس سلسلے میں آیات کا مطالعہ کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ہمیں کس چیز کی پیروی کرنی ہے، نہ اپنے گمان کی، نہ اپنے خیالات کی۔ 10/36 سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ 10/36 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی 36 نمبر آیت ہے، وما يتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون۔ عزیزان امان، اس آیت کی سورت یونس کی اس آیت کریمہ 36 کو دیکھنے سے پہلے آپ اس سے پہلے جو آیات ہیں ان کا بھی غور مطالعہ کریں، اور قرآن کریم کی آیت نمبر اسی سورت کی 32 نمبر آیت میں یہ کہا گیا ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب حقیقی ہے، ربکم الحق، یعنی پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا ہے بجز گمراہی کے، تم کہاں پھرے جاتے ہو۔ یہ آیت نمبر 32 میں کہا گیا کہ اللہ کریم حق ہے، اس نے جو کلام بھیجا وہ حق ہے، جو اس نے رسول بھیجا وہ حق ہے۔ اور پھر اس سے پہلے 35 نمبر آیت جو ابھی آپ نے آیت پڑھی ہے، اس سے پہلے دیکھیں، آپ کہیے میرے پیغمبر تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے کہ حق کا راستہ بتاتا ہو، حق کی تلقین کرتا ہو؟ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا ہے۔ تو پھر جو آیا، وہ شخص جو حق کا راستہ بتاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے، یا وہ شخص جس کو بغیر بتائے خود ہی راستہ نہ سوجے ہو وہ بتائے گا؟ جس کو خود نہیں راستے کا پتا، تو آگے بتایا تم کو کیا ہو گیا ہے، تم کیا فیصلے کرتے ہو؟ اور اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چلتے ہیں، اپنے اندازے پر، اپنے خیالات پر، کبھی شیطانوں کی پیروی، کبھی اپنے من گھڑت خیالات کی پیروی، اٹکل پیچھو باتوں پر، من گھڑت باتوں پر، اپنے پاس سے بنائی ہوئی نیکیاں، اپنے پاس سے بنائے ہوئے فلسفے۔ کہا کچھ اور جا رہا ہوتا ہے، مفہوم کچھ اور ہوتا ہے، کام کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں۔ کہا جا رہا ہوتا ہے رسول کی پیروی کرو، اور ہمیں کہا جا رہا ہوتا ہے نہیں، ان کے اوپر صرف یہ پڑھو۔ ہمیں کہا جا رہا ہوتا ہے قرآن کریم پر عمل کرو، وہ کہتے ہیں نہیں جی پڑھو اس کو، صرف اس کی تلاوت کرو بس۔ یار تلاوت کرنا ثواب ہے، اچھا کام ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن اصل ہے اس کی پیروی کرنا۔ حق کی معرفت میں جو کوئی بھی کام نہیں دے سکتا، یعنی جو گمان ہے وہ کچھ کسی کام نہیں آتا۔ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ کو یقیناً اس بات کی خبر ہے۔ تو ہمیں کس بات کی پیروی کرنی ہے؟ ہمیں حق کی پیروی کرنی ہے، ہمیں ظن کی پیروی نہیں کرنی۔ اسی کے بارے میں آیت نمبر 53/28 دیکھتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ النجم 28 آیت ہے، وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا۔ یہاں پہ آیت کریمہ میں آگے پیچھے دیکھیں منکرین اور مکذبین کی بہت ساری باتوں کی تردید کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے طور پر عقیدے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ ملائکہ یہ ہوتے ہیں، کوئی ان کو نسوانیت کی طرف لے جا رہا ہے، ان کے نسوانیت کے نام رکھے جا رہے ہوتے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ان حقیقتوں کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کیا ہیں، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ دیکھیں ظن کس کو کہتے ہیں؟ جس کا حقیقی طور پر علم نہ ہو، وہ صرف اپنے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو انہوں نے اپنے ذہن میں عقیدے بنائے ہوتے ہیں وہ انہوں نے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور عزیزان مان، یہ جو گمان ہوتا ہے، یہ جو غلط اندازہ ہوتا ہے، یہ انسان کو خوف و حزن میں مبتلا کر دیتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آپ اکیلے گھر میں سوئے ہوئے ہوں، اندھیری رات ہو، دروازے کو کنڈی لگی ہوئی ہو، کوئی اور گھر میں موجود نہ ہو، آپ کو اچانک رات کو جاگ آ جاتی ہے، آپ نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، اور آپ کو آواز آتی ہے، آپ کے ذہن میں یہ گمان آتا ہے کہ یہ تو شاید کسی بھوت پریت کی آواز ہے، یا یہی کہہ لیں کہ کوئی سام کی پھنکار ہے، تو اب آپ بتائیں آپ کا کیا طرز عمل ہوگا؟ یہ گمان آپ کے لیے کیا ثابت ہوگا؟ آپ کی نیند حرام کر دے گا۔ آپ اس کے بعد اپنا پاؤں نہیں ہلا سکیں گے، اپنے ہاتھ نہیں ہلا سکیں گے، اٹھ کے چراغ نہیں جلا سکیں گے، بتی آن نہیں کر سکیں گے، لائٹ آن نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ یہ آگے کوئی چیز پڑی ہے یا کسی کی پھنکار آ رہی ہے۔ یہ جو غلط گمان، غلط اندازے، غلط سوچیں، غلط عقیدے ہوتے ہیں، انسان کو یہ تباہ کر دیتے ہیں۔ اور جس چیز کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، صرف اپنے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور آگے کہا ہے بے شک وہم اور گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آتا۔ تو بہرحال واضح طور پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمیں اپنے گمان کی، اپنے اندازوں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ مزید اس کو صاف واضح اور دیکھتے ہیں 6/116 میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الانعام کی آیت 117 ہے میرے پاس، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔
देखिए, मैंने जो इब्तिदा में अर्ज किया था कि इस्लाम में असलन न किसी फर्द की इताअत है, न किसी पार्लियामेंट की, न किसी डिक्टेटर की, न किसी फिरौन की इताअत है, अल्लाह की किताब। इस आयत करीमा से पहले आप बराए करम आयत नंबर 114 से आप देखना शुरू करें, पढ़ना। इससे पहले देखें आयत को, शाह को सबाक देखा करें। अफ़ा गैर अल्लाह अबतगी हकमन व हुवल्लज़ी अंज़ला इलैकुमुल किताब मुफस्सला, क्या अल्लाह के सिवा किसी और को ये अपना फैसला करने वाला मान लेंगे, जज बना लेंगे? अपने इख्तिलाफी अमूर के फैसले, अपनी जिंदगी के मामलात के फैसले अल्लाह के अलावा किसी और के कानून से ढूंढेंगे? तो हालांकि उसने किताब मुफस्सल भेज दी है। जब ये किताब भेज दी है, सारी आयत को पढ़ें, इसके मज़ामीन साफ साफ वाज़ेह वाज़ेह, जिन लोगों को हमने किताब दी वो यकीन के साथ जानते हैं कि ये उसके रब की तरफ से बिलहक है। इसलिए मेरे पैगंबर, आप मुमतरीन में से ना हो जाएं। ये लारैब किताब है, क़यामत तक के लिए है। और क्यों है ये हर किस्म के झगड़ों का फैसला कैसे कर सकती है? तम्मत बिकलिमात रब्बिका सिद्क़न व अदला, क्योंकि सिदक और अदल के साथ अल्लाह ताला ने, अल्लाह की ज़ात सिदक और अदल फरमा रही है, उसके साथ अल्लाह ने अपने कलमात को तमाम किया है। और फिर इनमें तब्दीली भी की कोई गुंजाइश नहीं रखी। ला मुबद्दिल लिकलिमतिही, वो सुनने वाला, जानने वाला है, उसको हर आने वाले दौर का पता है, हर एक का इल्म है, हर एक की समातों को समात रखता है, हर एक की चीज सुनने वाला है, हर एक के हर जमाने के हर तकाजे को जानता है। तो उसने जब इतनी शानदार शरीयत, इतना शानदार कानून, इतनी मायानाज किताब कामिल अकमल दे दी, तो फिर क्या कर रहे हो तुम यार? इसको छोड़कर तुम दूसरे निज़ामों की तरफ लपकते हो। कभी कोई और निज़ाम, कभी कोई और निज़ाम। सदियों इंसान को तजर्बात करते गुजर गई। 30 साल दौर खिलाफत राशिदा के बाद अंधेरी रात छाई हुई है, मुल्कियत को मुसल्लत कर रखा है अपने ऊपर। तुम्हें क्यों नहीं शर्म आती? किताब के होते हुए अंधेरों में फिर रहे हो। इस आयत करीमा में देखो, आयत नंबर 116 में, दुनिया में ज्यादा लोग ऐसे हैं कि अगर आप उनका कहना मानने लगेंगे तो वो आपको अल्लाह की राह से बेराह कर देंगे, जैसे हमें बेराह कर दिया गया है। वो अब महज बेअसल ख्यालात पर चलते हैं, यानी अपने जान पर चलते हैं, अपने गुमान पर चलते हैं। लंबे लंबे मसले निकालेंगे, छोटी छोटी जुजियात निकाल रहे होंगे, लेकिन क्या सी बातें होंगी, अंदाजे होंगे, तुक्के होंगे, अटकल पिचू बातें होंगी, माफौकल फितरत बातें होंगी। और कहा जा रहा होगा कि हम मारफ बयान कर रहे हैं, हम अल्लाह की किताब में से नुक्ते तलाश कर रहे हैं। कुरान के वाज़ेह आकाम को छोड़कर कि फिरके बंदी नहीं होनी चाहिए, वादत होनी चाहिए, हर एक अपनी मेहनत के मुताबिक काम करे, अपनी जरूरत का रखे, अल्लाह के राह में दे दे, हर एक के साथ खुश अखलाकी से पेश आए। अमली जिंदगी में मैंने छोटी छोटी मिसालें दे रहा हूँ। अमली जिंदगी में मुआशी, मुआशरती, अखलाकी, सियासी हर निज़ाम की बुनियाद कुरान करीम ने फराहम कर दी है। इन सारे असूलों को मद्दे छोड़कर हम दूसरों के निज़ामों को अपना रहे हैं। याद रखें, सिर्फ अल्लाह के कवानीन में कामयाबी और गैरों के कवानीन पर अमल करने में नाकामी, इसी का नाम इस्लाम है। अब इसी पर अगर चलेंगे, अल्लाह के कानून पर चलेंगे, जान और गुमान की पैरवी नहीं करेंगे, हक की पैरवी करेंगे, आबा की तकलीद भी नहीं करेंगे। हम आपने मजीद एक आयत देख लेते हैं, इसके बाद हमारा आज का मौजू मुकम्मल, फिर हम इसी बात के बारे में आयत आगे पढ़ेंगे। 6/148 और 49। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-अनआम की मेरे पास 149 और 50 है। सयक़ूलुल्लज़ीना अशरकू लौ शाअल्लाहु मा अशरकना वला आबाउना वला हर्रमना मिन शै कज़ालिका कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम हत्ता ज़ाक़ू बअसना क़ुल हल इंदकुम मिन इल्मिन फतुख़रिजूहु लना इन तत्तबिऊना इल्ला ज़न्न व इन अंतुम इल्ला तख़रुसून क़ुल फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिग़ा फलौ शाअ लहदाकुम अजमईन। अज़ीज़ान ईमान, इस आयत करीमा में देखें, मुकम्मल तौर पे बात को खोल दिया गया है। मेरे पैगंबर ये मुशरिक लोग और अल्लाह की तकदीर का बहाना बना के कह के हमारे तकदीर में ऐसे ही लिखा हुआ था और हमारे आबा व अजदाद ने भी ऐसे ही किया था। ये मुशरिकीन कहेंगे, अगर अल्लाह को मंजूर होता, अल्लाह चाहता, अल्लाह की मशीयत में होता, अल्लाह के कानून में होता, तो ना हम शिरक करते, ना हमारे बाप दादा, ना हम किसी चीज को हराम कहते। इसी तरह हम जो लोग इनसे पहले हो चुके हैं, इनके बाप दादा वगैरह, इन सब ने तकजीब की थी, यहाँ तक कि उन्होंने हमारे अजाब का मजा चखा। ये अल्लाह ताला ऐसे अजाब नहीं भेज देते। उन्होंने अल्लाह के कवानीन की तकजीब की, उसके अमाल, उसकी बदअमालियां की अपने तौर पर, उनकी सजा मिली उन्हें। आप फरमा दीजिए मेरे पैगंबर, क्या तुम्हारे पास कोई दलील है, कोई तुम्हारे पास बुरहान है, तो उसको हमारे रूबरू ले आओ, हमारे सामने पेश करो। किसके सामने पेश करनी थी? कुरान के बिल मुकाबल कोई अगर कानून है तो ले आओ। तुम लोग महज ख्याली बातें करते हो, जन के ऊपर चलते हो। यत्तबिऊना इल्ला ज़न,
तुम सिर्फ इत्तिबा करते हो जन की, अटकल बिचू बातों पर ईमान रखते हो, तुक्के मारते हो, अपने पास से फर्जी और मन घड़त बातें करते हो, वो इस्लाम जो नहीं है वो पेश करते हो, जो हमारे बुजुर्गों ने नहीं किया वो करके उनके जिम्मे मंसूब लगा के करके पढ़ते हो, उनकी आपने लातादाद आसमानों की लौह महफूज की खबरें मन घड़त बना के वो उनके ऊपर भी अमल दखल रखते हो, उनको खुदावन करीम से भी बढ़ा चढ़ा के पेश करते हो। मेरे पैगम्बर आप कह दीजिए कि मेरे पास बस हुज्जत अल्लाह ही की तरफ से है, अल्लाह ही का कानून मेरे लिए काफी है, अगर वो चाहता तो तुम सबको राह रास्त पर ले आता। ये क्या बात है, अल्लाह ने किताब भेज दी राह रास्त दिखाने के लिए, अब राह रास्त उसी को मिलेगी जिसने राह रास्त पे आना है, जिसने राह रास्त पे चलना है, तुम्हें इख्तियार और इरादा है। तो अजीज़ान ईमान, इन सारी आयात पे आप सारे नौ गौर करें और देखें कि क्या बात साबित हो रही है। ना हमें अपने तुक्कों पर चलना है, ना मन गढ़त बातों पे चलना है, ना जान और गुमान पे चलना है, ना अंदाजों पे चलना है, और ना ही हमने आबा की इस तरह से अंधाधुंध पैरवी करनी है कि जो उनके नाम से मंसूब करके हमारे सामने पेश किया जाए अल्लाह के नाम पर हम उसे कबूल कर लें। हमने अल्लाह की किताब को मेयार हक मानकर उसके मुताबिक चलना है। हम ना पैरवी जन होगी, न तकलीद आबा होगी, इताअत होगी सिर्फ अल्लाह के कवानीन की होगी, और वो कवानीन जो मेरे पैगम्बर ने पेश किए, जो मेरे पैगम्बर ने कहा, जो मा अंज़लल्लाह उनके ऊपर हुआ, जो उनके ऊपर नाजिल हुआ उसकी पैरवी करनी। और उनके ऊपर क्या नाजिल हुआ था? कुरान करीम। तो हमें कुरान की पैरवी करनी है। अल्लाह हमें समझ दे और सोचने समझने की तौफीक दे और फिर उस पर अमल करने की भी हिम्मत और तौफीक दे। अल्लाह आपको खैर वाफियत से रखे। इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे। लेकिन नाज़रीन, इसी मौजू के साथ अगले भी इलाके में हाजिर होंगे। अभी इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।